Jai Hind student, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Let's start with the today's topic, that is till yesterday we completed that what is the date, why do we need the dates. हमने कल तक देखा कि dates क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं. आज उसी में हम कंटिन्यू करेंगे. All such historical questions refer us back to the notions of time. But the time does not have to be always preciously dated in terms of the particular year or a month. जनरली हिस्ट्री के बारे में अगर हमें जानना है तो वी हैव टू नो अबाउट द डेट्स, किस दिन क्या हुआ था. बट एक्चुअली स्टूडेंट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सा इवेंट किस दिन हुआ था वी कैन नॉट से ना एक्यूरेटली. फॉर एग्जाम्पल कोरोना ही ले लीजिए, हमें नहीं पता इंडिया में एग्जैक्टली कोरोना किस दिन आया था. अब आप कहेंगे कि नहीं मैम डेट तो पता है. आप जो करेक्शन होगा उसका डेट आप जानते हैं. जैसे जिस दिन कोरोना का टेस्ट हुआ था उस डेट को ही आप जानते हैं कि इंडिया में कोरोना आया था, बट एक्चुअली टेस्ट होने से पहले ही कोरोना आ चुका था इंडिया में, करेक्ट. सो इसीलिए हम लोग करेक्शन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इवेंट किस डेट पे एग्जैक्टली हुआ था. सो इसीलिए कहा जाता है that sometimes it is actually incorrect to fix the precious dates to process that happen over a time period of time. इसका मतलब रियलिटी में जो डेट होते हैं वो जो भी इवेंट का एंड होता है या तो उस पर मेंशन किए गए हैं या फिर जिस दिन इवेंट के इफ़ेक्टिव दिखाई दिए इफ़ेक्ट, ठीक है, तो उसी दिन को हम लोग डेट में नोटेट कर लिए. जैसे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया. डू यू थिंक एग्जैक्टली उस दिन सारे ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले गए थे? वी डोंट नो, राइट. सो जो डेट दिए भी गए हैं हिस्ट्री में वो एग्जैक्ट नहीं हो भी सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी चीज़ एग्जैक्टली कंक्लूड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा. The people in India did not begin drinking tea one fine day. They developed the taste for it all over a time. There can be no one clear date for the process such of as this. मतलब अब इंडिया में फ़र्स्ट टाइम चाय कब पी गई थी ये तो हमें पता नहीं, और ये भी हम नहीं जानते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब चाय पी गई थी कौन सी चाय पी गई थी, किस कंपनी की चाय थी, फिर उसके अलावा कहाँ पर पी गई थी. एग्जैक्टली हमें नहीं पता, क्योंकि उस चीज़ में फिर उसमें और बार बार इन्वेंशन किए गए और उस हिसाब से उसके टेस्ट, उसके फ्लेवर, हर एक चीज़ में चेंजेस आते गए. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच द ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश. हम ये भी नहीं जानते कि एग्जैक्टली किस दिन से ब्रिटिश इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिश आया था वो कोई और डेट था एंड वो जब रूलिंग करना स्टार्ट किया वो कोई और डेट था, बट हम एग्जैक्टली वो भी नहीं बता सकते, राइट. Similarly, we cannot fix one single date on which the British rule was established or the national movement started or changes took the place within the economy and society. All these things happen over a stretch of the time. We can only refer to the span of the time and approximate period over which the particular changes become the visible. हम लोग जब से उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट दिखाई देता है उसी डेट से उसे नोट कर लेते हैं. Why then do we continue to associate history with a string of date? तो फिर ऐसा क्यों है कि हम हिस्ट्री के बारे में उस पर्टिकुलर डेट से ही स्टडी करें? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ द बैटल एंड बिगन इवेंट. It was about the rulers and their policies. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne, for an event such as this, specific dates can be determined. ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सारे डेट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ही हमें बताती है कि ऑल ओवर इंडिया में कौन सा रूलर कब आया था, किस दिन कौन किस स्टेट का राजा बना, किससे उनकी शादी हुई, किससे कितने उनके बच्चे हुए, कब उनकी डेथ हुई. इन सारी चीज़ों के बारे में एक्यूरेट डेट हमारे पास अवेलेबल है. A specific dates can be determined and a historian such as this date debates about the date continue to be important. तो इसमें ना कंटिन्यू डिबेट्स होने लगा कि हिस्ट्री के डेट्स के थ्रू जो डाटा मिलता है हमें, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो एक्यूरेट है या नहीं.
As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of other issues and other questions. They look at how the people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and the new ideas spread, and how culture and society change. इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें हमारी हिस्ट्री से ही पता चलता है। आज से 10,000 साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे, इन सब के बारे में भी हमें हिस्ट्री के डेट से ही पता चलता है। विच डेट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच डेट्स। Which dates? Under this we are going to see that. By what criteria do we choose the set of the date as an important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become the vital because we focus on the particular set of the event as important. If our focus on the study changes, if we begin to look a new issue, a new set of the dates will appear significantly. जैसे जैसे नए नए इवेंट हिस्ट्री में होते हैं वैसे वैसे उनके हिस्टोरियन उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है। कंसिडर एज एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरियन रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नमेंट जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। दिस हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ended with the last victory. Lord Mountbatten. In separate chapter we read about these deeds of other. Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Layton, Ripon, Curzon, Harding, Ivan. It was a seemingly never-ending successor of the Governor General and the Viceroy. All the dates in this history book were linked to these personalities. इन सबसे रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशन हमें हिस्ट्री में डेट्स की बदौलत पढ़ने मिलेंगी। टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट। उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, उनके अचीवमेंट क्या थे, उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी। It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their life marked and the different chapters of the history of the British India. Can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on this activity of the different groups in the classes in Indian society within the format of this history of Governor General? When we write the history, हम history कब लिखते हैं? Or a story, we divide it into the chapter. Why do we do this? हम हिस्ट्री लिखते ही क्यों हैं? It is to given each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that make some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give a shape to the story we are telling. Actually, history होता क्या है? कुछ और नहीं, बस एक स्टोरी है जो रियलिटी बेस्ड होती है, जो हमने कहीं ना कहीं देखी है होते हुए। In the histories that revolve around the life of the British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of the dates will become the more important for us to know. इसका मतलब क्या होता है पता है? ये ज़रूरी नहीं कि जो हिस्ट्री आज हम और आप पढ़ रहे हैं आने वाले फ्यूचर में बच्चे वही पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्रीज़ डेट के अकॉर्डिंगली चेंज होती जाती है और वैसे वैसे नई हिस्ट्रीज़ आती रहती हैं। जैसे आज भी जो इवेंट हो रहे, जैसे कोरोना वायरस हो गया, आपका ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी एप्लीकेशन हुए थे, ये भी कभी ना कभी इन फ्यूचर में हिस्ट्रीज़ में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इवेंट होते रहते हैं वैसे वैसे हिस्ट्री अपनी चेंजेस करती रहती है। सो टुडे विल स्टॉप हियर ओनली स्टूडेंट। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। आई होप सो यू अंडरस्टूड, but still if you have a doubt so you can ask me. Till that, stay home, stay safe, Jai Hind, take care, have a nice day.